Hello everyone, I hope you all are fine and doing great. तो guys, I hope LT ग्रेड की तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी. ठीक है, सिलेबस थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया होगा, कवर तो मैं नहीं बोल सकती अभी कर लिया होगा क्योंकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. तो स्टार्ट तो हमारा हो गया होगा. कुछ यूनिट में प्रॉब्लम आ रही होगी सिलेबस को लेके, है ना. बहुत तरह के इश्यूज आ सकते हैं. तो अभी हम डिजिटल लॉजिक्स वाली जो यूनिट है हमारी, उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे. तो कि हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट का फाउंडेशन वाला पार्ट है ना. तो कोआ को करने से पहले डिजिटल लॉजिक्स को करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए क्योंकि फाउंडेशनल यूनिट है. उसी के साथ जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह के सेशंस हैं, पीवाईक्यू सेशंस हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं. तो डेफिनेटली आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं. कैसे बैच को एक्सेस करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है. वहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे हमको जाना है. देन ड्रॉप डाउन पे 2 एग्जामिनेशन है, आपको यूपीएससी सेलेक्ट करना है. देन आपको कॉमर्स के लिए दिखने वाला है एंड कंप्यूटर साइंस. तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस पे हमने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा. फाउंडेशन बैच लाइव रिकॉर्डेड विद डाउट्स है ना, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ. तो एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे. देन जो भी फॉर्मेलिटीज है एनरोल नाउ के बाद 1-2 स्टेप में को कंप्लीट करने के बाद हम कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल होने वाले हैं. ये तो बात हो गई कोर्स में एनरोल होने की. अब हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट डिजिटल लॉजिक्स है ना, जहाँ पे लॉजिक गेट्स के बारे में, बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में हम सीखते हैं. कॉम्बिनेशन सर्किट्स हो गया आपका, सीक्वेंशियल सर्किट्स हो गया. तो वही सारा बेसिक सा सिलेबस आपका इंक्लूडेड है ना. कंप्लीट डिजिटल लॉजिक्स का सिलेबस आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा. तो क्या क्या है लॉजिक गेट्स में, देखिए सबसे पहले नंबर सिस्टम हमको पता होना चाहिए. बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, प्लस स्कोरिंग है. तो अगर यहाँ से 1 से 2 सवाल भी बन रहे हैं ना तो आपके डेफिनेटली वो सही होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि स्कोरिंग वाला पार्ट है. स्कोरिंग वाली चीजें हमको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है. यहाँ से हम इजीली स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनेगा, थ्योरेटिकल बनने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आपको कन्वर्जन से पूछ लिया जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. तो बाइनरी तो 2 के लिए हमको पता है, ऑक्टल 8 के लिए हो गया. ठीक है, वो 16 हो गया एंड बेस 10 हो गया. इसके अलावा एनी बेस है ना, कोई भी बेस n हो, मान लीजिए लेट से बेस 3 हो गया, बेस 5, बेस 6, बेस 9, तो वो कन्वर्जन भी हम सीखने वाला है, ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड जो हमारे बेस हैं. क्योंकि कैसा भी कन्वर्जन आपसे पूछ लिया जाएगा. तो कन्वर्ट करने की ट्रिक सेम है ना. कोई भी बेस से दूसरे बेस में जाने में एक ही तरीका है, जस्ट हमको पावर में वो चीज़ चेंज करनी पड़ती है या फिर मल्टीप्लाई में, इतना ही फर्क रहता है. बाकी पूरा प्रोसेस सेम है. एक बार हमने प्रोसेस सीख लिया तो कंप्लीट नंबर सिस्टम पे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इजी और प्लस हमारा स्कोरिंग टॉपिक है. मैं बोलूँगी यहाँ से हमारे डेफिनेटली नंबर बनने चाहिए. देन डिजिटल लॉजिक्स, ये भी स्कोरिंग है क्योंकि यहाँ पे सारा क्या है आपका सॉल्व करने वाला पार्ट है. कोई भी थ्योरेटिकल रटने वाली चीज़ नहीं है. आपको सिंपल सा एंड गेट दे दिया तो आपको पता होना चाहिए भाई इसकी ट्रूथ टेबल क्या है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, एक्सप्रेशन कैसी है, फंक्शनल एक्सप्रेशन कैसा है. इसी तरीके से आपको सारे गेट्स की पता होनी चाहिए. हो सकता है आपकी किस्मत हो जो सिंपल सा सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए ट्रूथ टेबल की बेसिस पे, तो वो भी हमारा यहाँ से बनना चाहिए है ना, छूटना नहीं चाहिए. तो नंबर सिस्टम के अलावा यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ 1 से 2 सवाल आ रहे हैं तो हमारे बनने चाहिए क्योंकि अगेन स्कोरिंग वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, सॉल्व करने वाली है. और थ्योरेटिकल में भी कह सकते हो बहुत ईजी वाला थ्योरेटिकल पार्ट है ना. एक्सप्रेशंस याद हो गई, ट्रूथ टेबल याद हो गई तो हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं हमारा. देन आपके जितने भी लॉज हैं है ना, क्योंकि आपको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना आएगा तो आपको सारे लॉस पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सको, एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर सको. ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इजी है. डी मॉर्गन्स लॉ स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और भी आपसे सिंपल भी सवाल पूछ लिए जा सकते हैं. आपसे एमएसओ में मल्टीपल सिलेक्शन पूछा जा सकता है, डबल ए इज इक्वल टू व्हाट. आपको ऑप्शन में ए दे दिया जाएगा, 1 दे दिया जाएगा, 0 दे दिया जाएगा. ठीक है, अगेन डबल ए दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं 4 ऑप्शन में. आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. और ये चीज डेफिनेटली बहुत ईजी है, मान के चलिए मेरी बात. कुछ भी नहीं है, 1-2 बार अगर आपने सॉल्व कर लिया आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे और इजीली आप एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. मान लीजिए ऐसे ही कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया, आपको ऐसे फाइनल आउटपुट पूछा जा सकता है कि 0 होगा कि 1 होगा. वो फाइनल आउटपुट हमको कैसे आएगा जब तक हम लॉज अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो लॉज हमको सीखने हैं, अप्लाई करने हैं एक्सप्रेशन पे और फाइनल आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है. आपसे सवाल भी इसी तरीके का बनने वाला है यहाँ से. तो अगेन ये भी स्कोरिंग है हमारा.
देन के मैप्स, ठीक है, ये 2 वेरिएबल वाला के मैप है, आपको 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल सारे सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से कैसे सवाल बनता है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दी, आपको उसको क्या करना होगा, शॉर्ट करना होगा, ठीक है, मिनिमाइज करना होगा यूजिंग के मैप्स। विदाउट के मैप्स भी कर सकते हैं, अभी जो आपने आइडेंटिटी लॉस देखे उनको सीख के, बट के मैप्स के थ्रू भी हमको करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ एक्सप्रेशन हमारी ऐसी होती है जहाँ पे लॉज अप्लाई नहीं होते, हमको वहाँ पे के मैप यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशंस यहाँ से के मैप हमको आना चाहिए, कोई भी पूछी जा सकती है आपसे के मैप का यूज क्या होता है, बट हमको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। देन हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट की। देखो यहाँ से आपको अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने भी हैं, एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये सारे पता होने चाहिए। डेटा ट्रांसमिशन के लिए मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स हो गया, एनकोडर, डिकोडर हो गया, है ना, बाइनरी, बीसीडी और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तीनों तरह के हमारे पास हमको पता होने चाहिए, कोड कन्वर्टर, डेटा ट्रांसमिशन और ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले। तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स बहुत बड़ा टॉपिक है ना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमको इन डिटेल वर्किंग पता होनी चाहिए एडर, सबट्रैक्टर की, कैसे काम करते हैं, कौन से स्टेज पे कौन सा आउटपुट मिल रहा है,